वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? व्हाट इज द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? ए. फसलें, बी. मछली, सी. दूध, डी. अंडा। इसका सही जवाब है दूध। श्वेत क्रांति के बारे में और कुछ बातें। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ा शब्द है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1970 में हुई थी। इसका नेतृत्व डॉ वर्गीज कुरियन ने किया था। इस क्रांति का मकसद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाना था। इस क्रांति के तहत 3 दशकों तक 3 चरणों में एक सहकारी दुग्धांदोलन चलाया गया। इस क्रांति के नतीजे में भारत में दूध का उत्पादन 2 करोड़ टन से बढ़कर 7 करोड़ टन हो गया। इस क्रांति ने भारत को दूध की प्रति व्यक्ति खपत को दोगुना करने में सफल बनाया। इस क्रांति ने लाखों ग्रामीण किसानों के उत्थान में मदद की। इस क्रांति ने डेयरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। इस क्रांति ने दूध के आयात पर निर्भरता को कम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? Where did Ashoka convene the third Buddhist council? A. पाटलिपुत्र, B. मगध, C. कलिंग, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इसके अलावा विनय पिटक से जुड़े विवादों को भी सुलझाया गया था। इस परिषद में त्रिपिटक का अंतिम संस्करण तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बंबई में कताई मिल के रूप में पहली कपास मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे? ए. 1852, बी. 1853, सी. 1854, डी. 1851। इसका सही जवाब है 1854। कपास मिल के बारे में और कुछ बातें। भारत में बंबई में पहली कपास मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कावसजी नानाभाई डावर ने की थी। यह मिल ताड़देव में स्थापित की गई थी। सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिज़ाइन किया था और साल 1856 में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था। भारत में कपास आधारित कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में पहली सूती मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में साल 1818 में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर ए. खेलना, बी. गायन, सी. अभिनय, डी. नृत्य। इसका सही जवाब है नृत्य। सोनल मानसिंह के बारे में और कुछ बातें। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। उन्हें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। सोनल मानसिंह को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साल 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस समय वे पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। साल 2003 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस समय वे पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तक थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र? ए. लावणी, बी. बिहू, सी. डांडिया, डी. गरबा। इसका सही जवाब है लावणी। लावणी के बारे में और कुछ बातें। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी की खासियत इसकी शक्तिशाली लय है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य वाघ्य मुरली, कोली, तमाशा, लेजीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? अर्ली बुद्धिज्म वेयर वर द टेक्स्ट्स कंपोज्ड? ए. प्राकृत पाठ, बी. पाली, सी. संस्कृत पाठ, डी. चित्रलेखीय पाठ। इसका सही जवाब है पाली। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे
ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? Which of the following days is celebrated on the birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन? A. शिक्षक दिवस, B. संविधान दिवस, C. छात्र दिवस, D. अभियंता दिवस। इसका सही जवाब है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, विद्वान और कुशल शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और अपना जीवन शिक्षा और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ और खास बातें। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ छात्रों और मित्रों ने उनसे अनुरोध किया था कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कालिदास सम्मान की आवृत्ति कितनी है? What is the frequency of कालिदास सम्मान? A. हर साल दिया जाता, B. 2 साल में एक बार, C. 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। इसका सही जवाब है हर साल दिया जाता है। कालिदास सम्मान के बारे में और कुछ बातें। कालिदास सम्मान हर साल दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर इज द मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? ए. अरुणाचल प्रदेश, B. अंडमान निकोबार, C. सिक्किम, D. तमिलनाडु। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अबोर अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली कुछ और प्रमुख जनजातियां ये हैं: आका, अपतानी, निशी, तागिन, गालो, खामपति, मिशमी, मोम्बा, मोनपा, शेडुकपेन, सिंगाफो। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भील जनजाति भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का करीब 38% है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? Who among the following presents the economic survey? A. प्रधानमंत्री, B. वित्त मंत्री, C. वित्त सचिव, D. लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है वित्त मंत्री। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुत के बारे में और कुछ बातें। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक व्यापक दस्तावेज होता है। इसमें पिछले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। संविधान में सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय बजट से पहले हर सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? राधा श्रीधर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स? A. सत्रिया, B. मणिपुरी, C. कथक, D. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। राधा श्रीधर के बारे में और कुछ बातें। राधा श्रीधर भरतनाट्यम से जुड़ी है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। राधा श्रीधर ने भरतनाट्यम के प्रचार और शिक्षण में अहम योगदान दिया है। उन्हें इस कला रूप के प्रति समर्पण के लिए सराहा जाता है। साल 2018 में भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? Which of the following mountain peaks is located in the Karakoram range? A. त्रिशूल, B. नंदा देवी, C. केदो, D. कामेट पर्वत। इसका सही जवाब है केदो। केटू पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। केटू को माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है।
यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र और चीन के शिनजांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। केटू को सैवेज पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल चोटी है और यहाँ पर्वतारोहियों की मौत का खतरा ज्यादा होता है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़ी कुछ और बातें। काराकोरम पर्वतमाला एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैली हुई है। पुराणों में काराकोरम पर्वतमाला को कृष्णगिरी, काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वतमाला ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़े कुछ दर्रे हैं, जैसे कि दंदला दर्रा और खुंजराब दर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? ए 1932, बी 1922, सी 1952, डी 1942। इसका सही जवाब है 1942। क्रिप्स मिशन के बारे में और कुछ बातें। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। इस मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया था। इस मिशन की असफलता के कारण भारत के संविधान का मुद्दा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर अमंग द फॉलोइंग। ए त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी आरण्यक। इसका सही जवाब है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य के बारे में और कुछ बातें। बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक से होती है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। इन्हें 3 टोकरियां भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इनका रचनाकाल 1ली सदी ईस्वी से 3री सदी ईस्वी तक है। ये सभी सिंहल देश यानी कि श्रीलंका में लिखे गए हैं। त्रिपिटक 3 खंडों में बंटे हुए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। The state where Sultanpur Bird Sanctuary is located? A. Chandigarh, B. Bharatpur, C. Gurgaon, D. Gandhinagar। इसका सही जवाब है गुड़गांव। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, जो दिल्ली से 46 किलोमीटर और गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर गुड़गांव व फारूख नगर रोड पर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पेड़ों, झाड़ियों और बोगनविलिया के गुच्छों से भरा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? Who presided over the Banaras session of the Indian National Congress in 1905? A. गोपाल कृष्ण गोखले, B. महात्मा गांधी, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुजी किस व्यक्तित्व का उपनाम है? गुरुजी इज द सरनेम ऑफ विच पर्सनालिटी? ए. पुरुषोत्तम टंडन, बी. M.S. गोलवलकर, सी. यतीन्द्र सेनगुप्ता, डी. C.N. अन्नापुरई। इसका सही जवाब है M.S. गोलवलकर। माधव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक और विचारक थे। उनके अनुयायी उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए. अफगानिस्तान, बी. पाकिस्तान, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. बांग्लादेश। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और कुछ बातें। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। इस स्टेडियम का स्वामित्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दोनों प्रारूपों टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? Who among the following attacked India for the first time? A. तुर्क, B. अरब, C. ईरान, D. अफगान। इसका सही जवाब है ईरान। विदेशी आक्रमणकारी के बारे में और कुछ बातें।
भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी ईरान के हखामानी वंश से ताल्लुक रखने वाले दारा प्रथम थे। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में मध्य एशिया, एरिया और बैक्ट्रिया के लिए अभियान शुरू किया था। उन्होंने अफगानिस्तान से तक्षशिला पहुंचकर सिंधु नदी से घिरी जमीन पर विजय प्राप्त की थी। भारत पर आक्रमण करने वाले कुछ और विदेशी आक्रमणकारी। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस बाद में भारत आए जब सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। भारत में सबसे पहले विदेशी यात्री पुर्तगाली व्यापारी वास्को दा गामा थे जो 1498 में केरल के कोझिकोडे की तट पर पहुंचे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए केरल, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है झारखंड। मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। झारखंड के कुछ और लोक नृत्य ये है: झुमेर, मर्दाना झुमेर, जन्नी झुमेर, डोमकच, लहसुआ, झुमटा, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकल। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।